तो अभी बस देखे भाभी तो लगी रही अपना काम पे, हम तो बैठे बिस्तरे में ही, भाभी अपना लग रही रोल तो कराते, रोल तो तुम भी करो बस। पूछ तो रही मैं क्या करूँ, क्या बना दिया? दाल चावल बन गए। अच्छा सुबह ही बन गए दाल चावल, सुबह का हो रहा हमारा तो जल्दी, हमारा तो इस टाइम नाश्ता ही हुआ है ना, हमारा खाना नाश्ता हो गया निकाल दो ना, गुला कर। तो यहाँ पे भाभी ये नाश्ता और खाना एक साथ ही बना लेते हैं ना, ये है सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पे हाँ बस सुबह ही इनका नहीं टाइम तो लगे, लेकिन सुबह ही हो भी तो जाते हैं, बाकी के काम हम पूरा दिन लगे रहे नहीं आप नाश्ता बना के फिर बाकी के काम करो, फिर खाना का बना सारा खाने का करके एक बार फिर बाद में सारा करे, यही है बस सबका शेड्यूल है अपना बनाने का। अरे बस यहाँ पे सुबह ही बन जाता है खाना, पापा जी भी सुबह ही खा लेते थे अपना खाना। अरे भाई भी यही है, फिर गाँव में जब है वो भी खा के चला जा, फिर अपना ले जाना वो ले जा, वरना तो खा के ही चले जा। अब तो सर्दियों में ना एक बार ही खाया जाएगा, इस टाइम खा के ना फिर खाते ही नहीं, घर में वो तो भूख भी लगा है तो खा ले। अच्छा सब्जी लाया कैसे घर? प्याज और गोभी टमाटर, हाँ तो बस रखी भी थी, पैसे बच गए थे, मैं गोभी लिया चल ठीक करा और क्या। तो यहाँ भाभी ने दाल चावल भी बना दिए, रोटी सेकनी भी तो तड़का लगा के अभी तो साग भी खाएंगे, साग भी बना रखा है इन्होंने, कल बनाया होगा तो साग रखा है, तो वो साग में भी तड़का लगेगा और दाल बन। अच्छा दाल में भी लगाया प्याज वगैरह हाँ काट दी ला, मैं करवा दूँ बस थोड़ा सा काम, खाना वगैरह बाद में झाड़ू पोछा वगैरह लगा देंगे। एक तो लगाने के वही है, थोड़ा सा ठंड सी हो रही, जो सूरज सा निकल जाना काम करने की हिम्मत सी भी हो गया यहाँ पे। वहाँ पे तो ये है बंद बंद है, इतना खुला खुले में ज़्यादा लगे है, ये कोरा सा दिखो जा, झंडा सा लगो जा, हाँ ठंड सी लगो जा, हवा तो नहीं चल रही। हाँ वहाँ से तो ऐसा ही खुला, चाहे धूप निकलो जब नीचे ऐसा ही रहे, ना निकलो जब ऐसा ही रहे, बंद में पता लगता, यहाँ सारा कुछ पता लगे इसका असर हुआ है। चलो जी मैं करवा दूँ, थोड़ी सी प्याज वगैरह कटवा दूँ, तड़का लगा दूँ और अपना भाभी की हेल्प सी करवा दूँ, फिर करूँगी साफ़ सफाई। तो यहाँ देखिए जी खाना बन के रेडी हो गया, ये बन गया है साग, साग में तड़का लगा दिया और साग की खुशबू तो खैर दूर तक ही जाए। और ये बनेगी दाल, दाल गांव वाली जो उड़द की दाल है। और ये बन गए चावल, इधर भाभी ने रोटी सेकनी शुरू कर दी और मैंने देनी शुरू कर दी, बच्चों को दे आई मैं। हाँ फिर फटाफट हो जाए काम, ये बीच बीच में छोड़ कर जाओ, इतना तवा ठंडा हो जाए, तवा ठंडा हो जा, ये तो है। एक दे दो फिर पता भी लग जा कितनी लग रही, हाँ सेकनी यही है। और उधर दोनों सब खा रहे हैं, सबको दे दिया मैंने, बच्चों को भी सेकर भी खा लेता हूँ। हाँ इधर मम्मी को दे दिया खाना, मम्मी खा लगी, दवाई ले लगी। और इधर ये तीनों, ओम ने खाया नहीं, ओम छोड़ के आ गया अपना, दिया तो था मैंने इसे, लेकिन इसने ना दूध पी लिया था, बल्कि ईशु ने शिवाय ने नहीं दूध पिया, इस वजह से बस ये दोनों खा रहे खाना। अरे तू खाता नहीं, भूख नहीं है? एक दो चम्मच खाई इसने तो, खा लो। तो बस मैं भी अपना लेके आती हूँ, मैं भी खाऊंगी। और अपने घर आकर तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बिना नहाए खा लो, वहाँ तो नहीं खाया जाता, वहाँ तो बिना नहाए कुछ भी नहीं होता। दो गई बदल लो कपड़े, क्या जरूरत है, ऐसा लगो जा। और घर वहाँ पे तो सुबह ही वही रूटीन है भाई अपना, सुबह ही दिया बत्ती करना, सबसे बड़ी बात वो है ना, दिया लगाना, तो सुबह ही नहाना पड़ा है इसकी वजह से। तो यहाँ पे देखे बस जी आप भी ले लो। हाँ मैं भी खा रही हूँ, शक्कर ले कि नहीं वाली, शक्कर देखूंगी ले लूंगी। चलो जी मैं भी खा लेती हूँ, वरना तुम भी खा लिया फिर कटेक रहेगी, बस थोड़े देख लूँगी, थोड़ा रख दियो आटा, बच्चे तो ऐसे ही लेंगे रोटी रोटी, ईशु तो खाने की नहीं, मैं भी देख लियो, तो फिर बार बार भी नहीं सीखती, हो जाए साथ ही हो जाए। हाँ फिर बार बार सारी चीज चढ़ानी पड़े, खावे ना फिर ये हो जाए, कुछ काम कर रहे हो फिर वो छोड़ के बनाओ, फिर अब फिर सारा ही फैल रहा है दोबारा, फिर सारा स्लेब गंदा हो गया, गैस भी दोबारा साफ करनी पड़े, सारा ही हो गया फिर दोबारा में।
चलो जी हम भी खा लेते हैं खाना। तो यहाँ पे नाश्ते वगैरह का सारा ही काम हो गया। नाश्ता क्या, खाना ही बन के तैयार हो गया था, सबने खा लिया था। भाभी ने किचन का काम कर लिया था और मैंने फिर झाड़ू वगैरह लगा ली थी। पोछा नहीं लगाया था क्योंकि ठंड हो रही थी, फिर मेरा भी मन नहीं था। तो फिर आ गई थी चाची जी बैठी थी, काफ़ी देर की बैठे थे, चाय वगैरह हमने पी ली है। और अभी बस मैं करने लगी हूँ चाची के साथ बातें, क्योंकि जब देखिए आई हैं मुझसे मिलने, मम्मी के पास भी आई हैं, मेरे पास भी आई हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं चलो काम बाद में करते रहेंगे, और जो ज़रूरी था वो सारा हो ही गया था। मैं कहा चलो मैं बैठ के बातें करती हूँ। और यहाँ फिर मैं ले आई थी कपड़े उठा के तय करने के, क्योंकि कपड़े हो रहे थे ढेर सारे इकट्ठे। भाभी कह रही थी, मैंने जब झाड़ू लगाई तो दूसरे रूम में पड़े देखे थे कि ये कपड़े, भाभी कहने लगी कि ये मतलब टाइम नहीं लगा, देखो सब सारा ही काम है, और अब दिन भी छोटे होते हैं, बच्चे भी है, मम्मी भी है, घर का दूध वगैरह का सारा काम है। हालांकि भाई भी करता है दूध का काम, जैसा निकालना, भैंसों को घास वगैरह करना, लेकिन कई बार फिर भाभी को करना पड़ जाता है, तो फिर जो काम है वो रह जाते हैं। और जैसा आपको पता पहले सारा मम्मी करती थी और पापा जी करते थे, गाय वगैरह का सारा काम मम्मी ही करती थी और पापा जी। और अब तो पापा जी तो चले ही गए हैं, लेकिन मम्मी भी कुछ नहीं कर पाती, तो वो इसी वजह से सारा काम इन्हीं को ही करना पड़ता है। देखो भाई मजबूरी है, अब ये तो है नहीं कि इनको शौक है मम्मी को बैठने का कि वो छोड़ के बैठी है। अब जिसका काम है उसको करना भी पड़ेगा। अब मान लो मजबूरी है भाभी के सामने, जब काम है भाई के तो वे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। अब हम 2 दिन के लिए आगे 4 दिन के कर लिया, लेकिन करना तो उनका ही है। और अपना काम देखिए सभी अपने हिसाब से लेके चलते हैं। तो यहाँ पे बस वो थोड़ा इसका काम का रहता ही है भाई, देर सबेर हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो मैं ये सारे कपड़े उठा के जब तक बैठी रहूँगी यहाँ पे, मैं खाली भी नहीं रहूँगी और तय भी कर दूँगी, सारे कपड़ों की तय भी हो जाएगी। तो काफ़ी सारे थे, कुछ मैंने निकाल दिए प्रेस के, प्रेस बाद में करूँगी जब लाइट आएगी, लेकिन अभी मैं जो तय करने के वो सारे कर दूँगी। बल्कि मम्मी मुझे बोल रही है कि बेटे प्रेस कर देना कपड़ों पे, सारे ऐसे ही पड़े भाई यार के भी और मेरे भी। मैं कहा चलो कोई नहीं, 1-2 दिन में थोड़ा सा टाइम के सेटिंग सी हो जाएगी तो फिर मैं कर दूँगी। तो बस मैं चाची के साथ बातें कर हो गई, और बातें तो खैर होती है जब सब इकट्ठे हो जाते हैं। बहुत काफ़ी देर हमने बातें करी, फिर चाची चली गई थी, बैठे रहे, मैं भी काफ़ी देर बातें करी, फिर वे चले गए थे। और यहाँ पे फिर मैं करने लगी थी अपनी मम्मी की कंघी बालों की। बल्कि मम्मी नहाई नहीं थी कई दिन हो गए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और फिर उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कहा, वही ये कह रही थी कि बाल धोए ना, बहुत दिन हो गए मुझे। तो अभी ऐसे में बाल धोना भी मुश्किल है, धूप नहीं निकलती, फिर सूखेंगे कैसे, पहले ही मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने ऐसे ही चोटी कर दी, रोज ही चोटी तो हो ही जाती है, तो मैंने अच्छे से कर दी। और बस मम्मी अब अपना बिस्तर। तो जी अब शाम का टाइम हो गया, 4 बजने वाले हैं, और चाय वगैरह हमने पी ली और घास भी डाल लिया है भाभी और मैं, थोड़ा सा मैंने भी करवा दिया उनके साथ। और अभी मैं करूँगी वीडियो एडिट थोड़ी सी, मैं लेके बैठी कंप्यूटर, और हम बाहर बैठ गए क्योंकि शाम के टाइम थोड़ा सा सूरज चमका, ज़्यादा नहीं हल्का सा चमका था। तो हम यहीं बैठे बाहर ही। मैं कहा चलो थोड़ा सा, मम्मी अंदर बैठी रहती है, मम्मी का भी नहीं मन लगता, हम बाहर ही। और यहाँ बच्चे लेके जा रहे हैं दोनों ट्यूशन। शेरू इधर आओ, दोनों इस साइड आओ मेरे, उधर चौंध लग रही है। ट्यूशन चल रही है, हैं ट्यूशन चल दिया। अब दीदी का तो मन मिल लगने का, ईशु का दीदी नन्ही के साथ खेल लगी अपनी, ठीक है, वो अपनी वो खेल लगी, आके तुम खेल लेना, ठीक है। हड्डी कर दे मेरी, ओए मेरा बंदर सब। तो ये दोनों भाई जा रहे हैं ट्यूशन, तो भी जा रहा, चलो पढ़ आओ, हैं सोनी सोनी पढ़ाई करते हैं। भी हमारे साथ चली जाऊंगी एक बार। नहीं वो नहीं जाने की, काली सी पॉलिथीन में मेरी डिब्बी दे दे दो। और यहाँ पे मम्मी को लेनी है दवाई, जो लेगी मम्मी। बेटा ये तार ना खींच दियो कोई सा। और यहाँ पे बेटे शूज नहीं पहन के जाते आप? शूज पहन के जाते हैं, फिर चप्पल में गिर जाएंगे। मैं अंदर रखे थे इसके शूज नीचे, नानी जी के हाट के नीचे वाले मारी सी में देख। हाँ ये पहन लेंगे तो ये तो इसमें जब सारे दिन तो ये बंद तो करता नहीं, वैसे ही पैरा फिर नहीं। कलर भी तो देख कैसे हो गए, तो देते से लाकर छोटू ने दोनों जोड़ी, एक स्कूल की दे दिया, ये सफेद रंग की ले है ना। असल में बच्चों के फिट्टे के नहीं होने चाहिए, देख ईशु के जैसे ऐसे सही रहते हैं, है ना, ऐसे ला पसंद के तो ले आए हो चाचू के साथ जाकर। पसंद के तो ऐसे बच्चों को क्या पता, नहीं है फिट्टों के तो इतना दिक्कत रहा है, क्योंकि इन पर बंद करने तो आते नहीं, परेशान। काले रंग के होते, ब्लू कलर के होते, जिब्बी। चलो व्हाइट कलर दीदी अब अकेली रहेगी, पहन लिए बाबू
ठीक है, चलो बाय। तो अभी ये दोनों भाई जा रहे हैं ट्यूशन और ईशु को कह रहे हैं चल मेरे साथ। ईशु नहीं जाने की क्योंकि बाय बेटा, आराम से देख के चलते हैं, बाय बाबू। तो अभी मैं थोड़ा सा कर लूँ वीडियो एडिट क्योंकि थोड़ा सा फिर काम अपना शाम का शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा वो करवा दूंगी। और घर आकर तो खैर इतना प्रेशर सा नहीं रहता काम का, क्योंकि एक तो ठंड सी भी ज़्यादा। आज इतना काम ही कहाँ करा, आज खाने पीने में ही है, आज कपड़े नहीं धोए गए। बच्चा बस बार बार लगा, भाभी ने वो लगा दिया था रसोई में और बाहर। और इतना बस मैं भी आज थोड़े से रेस्ट से पई हूँ। फिर चाची जी आ गई थी, चाची जी के पास बैठ के थे, बातें करते रहे, बस यही है। लाइट भी तो नहीं है जो मैं प्रेस कर लेती, लाइट की वेट कर रही। मम्मी कह रही थी कि मेरे कपड़ों पे प्रेस कर देना, और मैंने रख भी रखे, मैं लाइट आवेगी, लाइट भी नहीं है आज। तो यहाँ पे बस मैं, मम्मी अपनी ले रही है दवाई। मम्मी की बेचारी की पूरा दिन दवाई चलती रहे, हर 1-2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद दवाई रहती है। तो जी बस ये है कि चलो ठीक हो जाए। तो 5-5:30 बजे लूँगी बस। और अब 4 बजे ली, ये अच्छे से हाँ, बंद 3:30 कर बजे दो पानी। मैंने। बस मम्मी की जो ये बोतल है ये भर कर रख देते हैं पानी की गर्म उनके पास, बस वे अपना लेती रहे बार बार, क्योंकि गर्म ही पानी पीना, गर्म ही बोतल मतलब लेनी। खांसी इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बार मम्मी को खांसी की हुई। तो अभी जैसा देहरादून दिखाया तो अब थोड़ा आराम है मम्मी को। वैसे तो पहले भी था आराम, लेकिन खांसी की वजह से ज़्यादा दिक्कत आ गई थी इनको, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो अभी फिर टेस्ट वगैरह सारे ही हुए थे इनके वहाँ पे। तो फिर भाई बता रहा था कि इनके जो फेफड़े हैं उनमें ना पानी, बताया डॉक्टर ने, पानी भर गया, तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो खैर जी अभी पहले से आराम है। अब तो 1 हफ्ता ही तो हुआ ये दवाई खाते हुए, खांसी वाली, फेफड़ों वाली। और किडनी में भी मम्मी को प्रॉब्लम आई है थोड़ी सी, तो किडनी की भी दवाई। हार्ट में तो पता ही आपको पहले से ही है, तो वही है जब शरीर में कमी आ जाना कुछ ना कुछ। अब देखो हार्ट में भी दिक्कत है, किडनी में भी दिक्कत है, और फेफड़ों में भी है, तो फिर दिक्कत तो होती है। बस अब तो ये है कि रेस्ट करती हैं थोड़ा सा, बस कुछ मौसम ठंडा बहुत ज़्यादा है, ठंड की वजह से और ज़्यादा दिक्कत रहती है इस वाली दिक्कत में। तो बस दवाई चल ही रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और पहले से काफ़ी आराम है, अभी और थोड़ा हो जाएगा। खांसी की है बस थोड़ी सी दिक्कत, मतलब पहले से तो फिर भी बहुत कम है अब, लेकिन है दिक्कत है। मुझे जैसा मैं देख रही तो मुझे तो अब भी लग रही है। मम्मी कह रही कि नहीं पहले से तो बहुत आराम है, और पहले तो बिल्कुल भी सांस भी नहीं आ रहा था, ये दिक्कत है। तो जी खैर यहीं बैठे थे, मैं कहा चल मम्मी भी यहीं बैठ जाएगी, क्योंकि अंदर अंदर ना बंद से में ही बैठे रहो, फिर 1-2 घंटा वो यहाँ बैठ जाएगी। धूप तो थी नहीं, थोड़ा रोशनी सी थी, कोहरा सा हट गया था। अभी मैं चूल्हा सिलकाऊंगी, फिर वहाँ बैठ जाइए चूल्हे के पास, फिर वहाँ धुआं लगेगा। नहीं बस यहाँ से तो नुआत से आओ जाके, इतनी दूर तो चूल्हे की, फिर दिन भी तो छिप जाएगा। हाँ ये भी तो है, फिर ऊपर तो ओस पड़नी शुरू हो जाए, फिर अपना बिस्तरे में ही बैठती हूँ। हाँ बस वहीं बैठ। चलो जी बस मैं भी अभी थोड़ा वीडियो वगैरह एडिट कर लूँ अपना। भाभी भी अपनी वीडियो ही कर रही, पता नहीं बस किसी कोई कमी तो होती है, हाँ बस दिक्कत तो होती है। चलो जी फिर बैठे थे थोड़ी देर, मैंने वीडियो एडिट करी और फिर यहाँ पे मैं देने लगी हूँ मम्मी को फ्रूट काट के। भाभी अपना कर ही रही है, कुछ ना कुछ काम होते ही है। देखो जैसा दूध वगैरह का हाँ निकालना जमाना, ये शायद कर दी थी मैं। और फिर यहाँ पे भाभी हाँ शायद नीचे से आई थी गाय को पानी पिला के, तो मैं काट रही थी फ्रूट, मम्मी को दे रही थी चीकू काट के। और बच्चे अभी गए हुए थे ट्यूशन, बच्चे आए नहीं थे अभी तक, तो यहाँ पे फिर मम्मी को देने ही थे फ्रूट। इनका टाइम है हर चीज़ का खाने का, देने का, मतलब थोड़ा थोड़ा देते रहना, एकदम से कुछ नहीं खाना। तो ऐसे ही मैं देने लगी थी। तो यहाँ मैंने अमरूद भी काट लिया, फिर भाभी भी आ गई थी, मैं कहा जाओ सब खा लेंगे। बच्चे रह गए बस, दोनों वे ट्यूशन से आ जाएंगे, कृष्ण वो क्या नाम ओम और शिवाय, तो उनके लिए फिर तभी दे दूँगी। तो यहाँ हमने अपने लिए काट लिया अमरूद और मम्मी के लिए चीकू काट दिए। और बस यहाँ पे देखे बैठे हैं, बातें चल रही है। और बस मेरा यही होता है कि मैं जितना भी हेल्प करवा सकूँ करूँ, कोशिश करती हूँ हर जगह करने की। तो यहाँ पे बस देखिए हमारे चल रहा है खाना पीना, थोड़ी देर में फिर हम पियेंगे चाय। अभी तो बस हमारा यही चल रहा है, बातें चल रही। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।